हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त जबरदस्त होंगे दोस्तों, कहे तो बिंदास होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए एकदम जबरदस्त टॉपिक, बेहतरीन, जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा दोस्तों, मज़ा आने वाला है आज के टॉपिक में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 11th एंड 12th, फिर से हमारा दोनों क्लास कंबाइंड के लिए। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक, इस बार सोच रहे होंगे कौन सा टॉपिक है ऐसा। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कन्वर्जन। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है कन्वर्जन टॉपिक है दोस्तों। कन्वर्जन, अब कहेंगे क्या है कन्वर्जन? तो दोस्तों, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होना, चेंज होना, यही क्या कहलाता है? कन्वर्जन। ओके। तो आज हम कुछ केमिकल इक्वेशन, कुछ कंपाउंड को दूसरे में चेंज करने वाले हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होंगे, आज 6 और 7 और 8 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं किससे? सबसे पहले हमारा आने वाला है कन्वर्ट बेंजीन टू। बिल्कुल वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को आज समझ में आ जाएगा कन्वर्जन होता क्या है। तो कन्वर्ट बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, तो दोस्तों 11th के लिए कोई नई चीज़ें होती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं दोस्तों, बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा, इतना पक्का पता है। तो देखिएगा दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ और एक से टॉपिक को समझते रहिएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों अगर देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि मैंने तो ये पहले भी कहा है और अब भी बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री बिना केमिकल फॉर्मूले के जीरो है दोस्तों। तब तक केमिकल फॉर्मूले नहीं होंगे, नथिंग, यू कैन डू नथिंग, यू कैन डू नथिंग दोस्तों। और मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट के बारे में कोई ऐसा कहे कि यू कैन डू। डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट सारे के सारे जो यूट्यूब से जुड़े हुए मेरे साथ हैं, वो दोस्त किसी के सामने भी खड़े हो जाएं तो उनके सामने कहे यस आई कैन डू, आई कैन डू, तभी वही स्टूडेंट्स क्या होता है दोस्तों? एम्बिशियस होगा। और मैं चाहता हूँ मेरा हर एक स्टूडेंट एम्बिशियस बने। तो दोस्तों यही हमारा मोटो है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, क्योंकि बेसिक चीज़ें जानोगे तो एडवांस ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले हम किसके बारे में? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। बेंजीन होता है ये, से क्या बना रहे हैं दोस्तों? हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, क्लोरोबेंजीन Cl, ये हमें बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे बनेगा? अब हमें देखना है कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। लिख देते हैं, इसका नाम बेंजीन है और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। ओके दोस्तों, ये क्लोरोबेंजीन और ये बेंजीन है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो दोस्तों इसके बारे में कुछ रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक एक चीज हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बेंजीन को क्लोरोबेंजीन कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? क्लोरीन के साथ। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ध्यान रखना, ये क्या है? रिएजेंट है, ये रिएजेंट है और ये रिएक्टेंट है। रिएजेंट के प्रेजेंस में करेंगे इसके साथ, किसके? क्लोरीन की बेंजीन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन करेंगे इसके प्रेजेंस में, तो दोस्तों हमारा एक लाइन में ही हमारा क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन बन जाता है। Cl इसके ऊपर जाएगा और यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या बना लेगा? HCl बना लेगा दोस्तों। इस रिएक्शन को हमें पता है कि हैलोजिनेशन। ध्यान रखना दोस्तों, बेंजीन से हमारा क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन चुका है, क्लोरोबेंजीन। बस ये रिएजेंट का माइंड में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। रिएजेंट अगर हमें नहीं होंगे पता, ये चीज़ों का नहीं पता होगा, तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ FeCl3 के प्रेजेंस में, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दोस्तों हम ये नहीं कहते इसी से बनेगा, दूसरी चीज़ें भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, SOCl2, बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने सारे रिएजेंट दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को सारे रिएजेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ पर एक वहाँ पर एक फ़ोटो और PDF अपलोड कर दी है मैंने बहुत दिन पहले। आप वहाँ से रिएजेंट का पता कर सकते हैं कि
कि कौन सा रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है, मैंने सब वहाँ पर अपलोड कर दिया। आप वहाँ तभी बोलता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, सेम इसी नेम से है, एम्बिशन क्लासेस 2019 के नाम से। तो दोस्तों क्लोरीन के साथ रिएक्ट हुआ है, फिर Cl3 के प्रेजेंस में तो क्लोरोबेंजीन बन गया, और इस रिएक्शन को दोस्तों हम बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है ये, हैलोजिनेशन रिएक्शन कहलाती है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों का समझ में आ गया होगा कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके दोस्तों, यस, चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से कर सकते हो, क्योंकि आगे भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके दोस्तों, बात करेंगे अगले वाले पार्ट की। अगर नहीं लिया है स्क्रीनशॉट तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब हमारा कन्वर्ट करेंगे आगे क्या, तो हमारा आगे रहने वाला है बेंजीन टू एसीटोफिनोन। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले बेंजीन लेंगे, लिखेंगे जैसे मैंने बताया था एरो, किस में कन्वर्ट करना है, एसीटोफिनोन में। एसीटोफिनोन का COCH3 है दोस्तों, एसीटोफिनोन। ओके, एसीटोफिनोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या है कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ, CH3COCl। ध्यान रखिएगा, ये क्या नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड नाम है। ये तो हमारा भाई, हमारा सिंपल ब्रदर है ही हमारा बेंजीन। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, इसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड, क्योंकि फॉर्मूला अगर पता होगा तो आसानी से हम कर सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो दोस्तों डायरेक्टली हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन तो बनेगा ही, CO ये वाला पार्ट हमारा किसके, बेंजीन के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा COCH3, और यहाँ से H एक डिस्प्लेस होगा और Cl करके क्या बना लेगा, HCl, और यही हमारा दोस्तों क्या हो गया, एसीटोफिनोन हो गया दोस्तों। तो देखा कितना इजी है, बिल्कुल इजी है दोस्तों। बेंजीन से एसीटोफिनोन अगर बन गया तो आधा तो क्वेश्चन हमारा यहीं सोल्व हो जाता है। क्यों, CH3CO है तो CH3CO के साथ रिएक्शन हुआ, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, एनहाइड्रस के साथ बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हमारा एसीटोफिनोन बन जाता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों कन्वर्जन में सिर्फ हम इक्वेशन लिखते हैं, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होता उसके स्टेटमेंट लिखने का। ओके, चाहो तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आगे हम बात करने वाले हैं अगले वाले पार्ट में। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसको ही लिखा रहने देते हैं, इसको भी लिखा रहने देते हैं। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा ही है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा था बेंजीन टू टोल्यूइन। बेंजीन से हम टोल्यूइन कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बेंजीन ये होता है और टोल्यूइन होता है दोस्तों बेंजीन के ऊपर CH3। क्या होगा बेंजीन के ऊपर, CH3 बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो तो दोस्तों यही हमारा क्या होता है, टोल्यूइन। कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl के साथ करेंगे। क्या है, मिथाइल क्लोराइड है दोस्तों। ओके, एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। अगर IUPAC नेम की बात करें तो नाम क्या है इसका, क्लोरोमीथेन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्लोरोमीथेन IUPAC नेम है। एनहाइड्रस AlCl3 सेम यही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड और AlCl3 एनहाइड्रस के प्रेजेंस में करते हैं, तो हमारा इसमें दोस्तों क्या बन जाता है, CH3। देखिए मैंने कहा था CH3 जुड़ गया और H यहां से निकला, Cl, ये HCl बन गया दोस्तों। सिंपल, कितना सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, एक से एक चीजें सिंपल है, बिल्कुल मस्त है दोस्तों, बिल्कुल मस्त चीजें हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मस्त होके पढ़ना है, बिल्कुल जबरदस्त होके दोस्तों।
और ये रिएक्शन कहलाती है दोस्तों, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, FRIEDEL फ्रीडल, CRAFT फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहलाती है दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, जल्दी से लीजिए क्योंकि बहुत सारे हमारे पास अभी पार्ट हैं। बी नहीं है दोस्तों, ये सी वाला पार्ट था, सी थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, सी हो चुके हैं, अब हमारा डी नंबर आने वाला है। ओके दोस्तों, बात करेंगे अगले वाले पार्ट की। आगे वाला पार्ट क्या कहता है दोस्तों, ये इसको थोड़ा लिखे रहने देते हैं क्योंकि अभी हो सकता है कि हमारा इसमें हो। ओके चलो दोस्तों, बात करेंगे अब इसके अगले वाले पार्ट की। अगला वाला पार्ट हमारा क्या कहता है कि हमें क्या करना है? नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन में कैसे? बेंजीन टू नाइट्रो, नाइट्रो मतलब कि NO2 ग्रुप, ध्यान रखना बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप है, ये नाइट्रोबेंजीन है। क्या है ये? नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन तो दोस्तों क्यों? क्योंकि बेंजीन हो गया पेरेंट और नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन है। ओके दोस्तों, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए भी हमारी ये रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन? ये होगी कि बेंजीन की रिएक्शन कर दो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ, ये हमें सब लर्न करना पड़ेगा दोस्तों। बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ और किसके प्रेजेंस में? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो दोस्तों डायरेक्टली हमारा यहाँ क्या बन जाता है? NO2 बन जाता है। क्या बन जाएगा? NO2। और NO2 के साथ में हमारा यहाँ पर वाटर बनेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए NO3 है, 2 तो यहाँ आ गया, N आ गया, O के 2 आ गया, O एक बच गया, यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ तो ये तो कितना हो गया? दोनों को मिलाकर H2O हो गया। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के। और हमें पता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव करता है। किसी तरह दोनों को जोड़े और वाटर को रिमूव कर दे तो ये हमारा वाटर रिमूव हो गया, बाहर निकल गया और ये हमारा बन जाता है नाइट्रोबेंजीन बन जाता है दोस्तों। देख लीजिए, बेंजीन की रिएक्शन करते हैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। क्या है दोस्तों? ये नाइट्रिक एसिड के साथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमारा नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। ओके, तो ये रिएक्शन हमारी, इस रिएक्शन का नाम कहें तो ये रिएक्शन कहलाती है हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन कहलाती है दोस्तों। एक एक वर्ड याद रखिएगा क्योंकि 11th 12th के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके दोस्तों, आई होप कि आपने, डी है दोस्तों, ये डी वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और इसमें कोई समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे दोस्तों हम आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की दोस्तों। ओके यस दोस्तों, बात करते हैं अगले वाले पार्ट की। तो इसको भी हटा देते हैं क्योंकि अभी हमारे बेंजीन से रिलेटेड ही चल रहे हैं, तो हमारा इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं। ये बेंजीन से यहाँ से हटा दिया, इसको सब हटा देंगे। ओके दोस्तों, क्या करेंगे? बेंजीन से आगे क्या करेंगे? किस में कन्वर्ट करना है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के कैसे कन्वर्ट करेंगे? बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहले बेंजीन तो ये रहा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या हो गया? SO3H। क्या हो गया? SO3H, ध्यान रखिएगा। ओके, तो बात करेंगे बेंजीन की रिएक्शन यहाँ पर किसके साथ कर दो? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ कर दो। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ जैसे करेंगे तो ध्यान रखना क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? वाटर लॉस होगा क्योंकि यहाँ भी SO3H बन जाएगा और प्लस हमारा भी यहाँ पर क्या निकल जाएगा? वाटर। क्यों? देखिए SO3 तो ये आ गया, HO तो यहाँ बच गया और H हमारा ये रहा, तो H ये बच गया और H एक यहाँ का भी तो आया ना, इधर का भी तो H रिप्लेस हुआ क्योंकि बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा तभी तो ये जुड़ेगा। तो H2O फिर से आ गया। तो ये रिएक्शन दोस्तों देखिए, बेंजीन की
कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो हमारा बनेगा नाइट्रोबेंजीन। इज इट क्लियर? हाँ, दोनों केस में वाटर निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? इस रिएक्शन को बोलते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी ये? सल्फोनेशन रिएक्शन कहलाती है। दोस्तों जल्दी से स्टार्ट हो जाए, जल्दी से कीजिए दोस्तों इसमें, ओके? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके? ये हमारा ई पार्ट था दोस्तों, ई है दोस्तों, ओके। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे अगले वाले पार्ट की। एक एक चीज समझते रहिए, एक एक चीज समझना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ओके? चलो अब अगला वाला पार्ट अगर हम बात करें तो अगला वाला पार्ट हमारा क्या आने वाला है, देखते हैं दोस्तों आगे क्या आएगा। बेंजीन 2 आएगा BHC में, BHC में चेंज करना है। अब BHC क्या है? तो इसका नाम है हेक्सा क्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अगर बात कहें तो स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा होता है दोस्तों, Cl बेंजीन से हमें ये बनाना है। कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कर दो? 6Cl2 के साथ कर दो, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कर दो। दिस वन इज द क्लोरीन। और जैसे किसके साथ रिएक्शन करेंगे तो किस में करेंगे दोस्तों? डार्क में करेंगे, अंधेरे में रिएक्शन करनी है, ये रोशनी में नहीं करनी है। क्लोरीन के साथ ये लाइट में होगा तो क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन बनाएगा। और अगर क्लोरीन के साथ डार्क में करेगा तो हमारा दोस्तों इसमें क्या बनेगा? हेक्साक्लोरोबेंजीन, Cl बन जाएगा। और साथ में 6HCl हमारा ये निकल जाएगा। कहेंगे H कहाँ से आ गया? तो वही एक जगह से H गया तो H एक जगह से गया तो सिंगल H, और 6 जगह से गया 1 2 3 4 5 6 गया तो 6H आ गया। Cl6 2 जा 12, तो 6 तो ये हो गए और 6 ये हो गए। दोस्तों ये रिएक्शन हमारी क्या है? किसमें कन्वर्जन है? बेंजीन का BHC में कन्वर्जन है, BHC में कन्वर्जन है दोस्तों। हेक्साक्लोरोबेंजीन, बेंजीन को हेक्साक्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे डार्क में, तो हमारा हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दोस्तों जल्दी से चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अगली रिएक्शन के बारे में। ओके दोस्तों, बात करेंगे अगले वाली रिएक्शंस के बारे में। क्या कह रही है अगली रिएक्शंस? ओके दोस्तों, इसमें थोड़ा रफ कर देते हैं, पूरा एक बार में देखते हैं क्या आने वाला है। बेंजीन के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों बेंजीन 2 पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ये थोड़ा सा लेवल बड़ा रहने वाला है, थोड़ा बड़ी हो जाएगी। पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे, बेंजीन से पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन में कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप हमने बताया है, क्या लिखना है? पहले इनको लिख लो। बेंजीन को कन्वर्ट करने वाले हैं पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। बेंजीन तो पेरेंट हो गया, वो पैरा नाइट्रो, हमने कहा गया कि अगर Cl है तो इसके रेस्पेक्ट में ये NO2 हो गया, इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों इसको इससे Cl में चेंज करो, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर लो। हम करके आए हैं अभी क्या कि बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? Cl2 के साथ करेंगे, ओके, और FeCl3 के प्रेजेंस में किया तो क्या बनेगा? ये शाबाश, क्लोरोबेंजीन बनेगा दोस्तों, बन गया। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अब हम किसके साथ करेंगे? प्लस लिख लो, प्लस कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ करेंगे। और किसके प्रेजेंस में करेंगे? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस। अभी हम दोनों रिएक्शन किए, ये वाली भी की और यहाँ से ये वाली भी की है। जब इसके साथ करेंगे तो दोस्तों हमारा कुछ कंपाउंड ये बन जाएगा, क्या? यही वाला हमारा तैयार हो जाएगा। Cl तो ये रहेगा और NO2 था, HNO3 के साथ रिएक्शन किया था तो NO2 बन गया। और यही हमारा क्या हो गया दोस्तों? पैरा नाइट्रो
क्योंकि ये दोस्तों ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है और ये पैरा पोजीशन होती है। तो पैरा पे क्या लगा हुआ है, NO2 नाइट्रो लगा हुआ है, और किसका पेरेंट क्या है, ये पूरा पेरेंट है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है दोस्तों, ये क्लोरोबेंजीन पेरेंट है इसका। तो पेरेंट के साथ कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, तो दोस्तों ये क्या आ गया हमारा, इसका कन्वर्जन हो गया। कैसे होगा, तो बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ, बेंजीन की रिएक्शन की हमने Cl2 के साथ FeCl3 के प्रेजेंस में, तो हमारा बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन। नाम याद रखिएगा, लर्न कर लीजिएगा इनको। क्लोरोबेंजीन की कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन गया, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया दोस्तों। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। आज की हमारी लास्ट कन्वर्जन है, EF थी दोस्तों हमारा। F नहीं होगी दोस्तों हमारी, ज्यादा होगी, G करके आ गई होगी, ये G आ गई होगी दोस्तों हमारी, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, हमारा लास्ट रिएक्शन आज की आती है क्या, चलो लास्ट हमारी रिएक्शन क्या आने वाली है दोस्तों, इसको हटा देते हैं, चलो हटा ही देते हैं दोस्तों, क्योंकि एक बार पता नहीं कहां से क्या बनेगा दोस्तों। ओके, हाँ ओके, रिएक्शन दोस्तों हमारी लास्ट आती है मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। देखिए सिंपल है, ब्रोमोबेंजीन है Br, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर NO2। कैसे कन्वर्ट करें, सेम वही मेथड जो अभी किया था। तो पहले क्या करना है, बेंजीन की रिएक्शन Br2 के साथ करें, क्योंकि ब्रोमो वाला बनाना है। किसके प्रेजेंस, FeCl3 नहीं, Br तो FeBr3 के प्रेजेंस में करेंगे। तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बन गया दोस्तों, Br बन गया। इसकी रिएक्शन फिर से हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करेंगे, और क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करेंगे। तो हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा, ध्यान रखना मेटा डायरेक्टिव है, नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिव भी होता है, ऑर्थो भी होता है, पैरा भी होता है। तो इसमें हमारा Br है, तो Br के साथ में हमारा NO2 बन गया, और यही हमारा होगा क्या, मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, जो यही हमारा कंपाउंड बनता है दोस्तों। और हमारा जो GH आ गया हमारा, ओके, H वाला हमारा आ गया, क्योंकि हमारा पीछे काउंटिंग रह गई थी। ओके दोस्तों, देखिए सिंपल सी चीज है, इसका नाम क्या है, हमारा बेंजीन है, ये हमारा क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन हो गया। और ये हमारे क्या हो गया, बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ FeBr3 के प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन बन गया, जैसे हमारा पहली थी। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या होगा, नाइट्रो NO2 ग्रुप देगा इसके प्रेजेंस में। तो NO2 ग्रुप हमारा मेटा पे हो गया, मेटा डायरेक्टिव, और तो हमारा क्या हो गया, मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन बन गया दोस्तों।